जबलपुर में नगर निगम में कार्यरत मुकेश पारस नामक व्यक्ति की गुरुवार को हृदय गति रुक जाने की वजह से मौत हो गई, जिसको लेकर नगर निगम कर्मचारियों का आरोप है कि निगमायुक्त के दबाव के चलते उक्त कर्मचारी परेशान चल रहा था और जिस कारण वह हृदयघात का शिकार हो गया। निगम कर्मचारियों की माने तो मृतक मुकेश पारस पूर्व में अतिक्रमण दल में काम करता था, लेकिन निगमायुक्त के फरमान के बाद उसे उसके मूल विभाग में भेज दिया गया, जिसके चलते वह परेशान चल रहा था और उसने आदेश जारी होने के 3 दिन बाद तक अपना मूल विभाग ज्वाइन नहीं किया, जिसके चलते उसे नगर निगम प्रशासन द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके चलते दबाव में उसकी मौत होना बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि निगम आयुक्त भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, जिसके चलते यह दुखद घटना हुई है और इसके विरोध में गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोनों में कर्मचारियों द्वारा शांतिपूर्ण काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है और इस पूरे मामले की शिकायत महापौर द्वारा संभाग आयुक्त से करने की बात कही है। मुकेश पारस नाम का व्यक्ति कर्मचारी हमारा साथी, जो कि सफाई कर्मचारी नियमित था और पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे क्लेरिकल वर्क में आज से 12 साल पहले उसे क्लेरिकल वर्क में रख लिया गया था, क्योंकि वो एक निष्पक्ष स्वभाव का व्यक्ति था। कभी उसने आरोपों को सहन नहीं किया, गलत तरीके से काम नहीं किया, इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा था बार बार और उसी के चलते उसे नाला गैंग में रख दिया गया। चलिए ठीक है, उसमें भी वो तैयार था नाला गैंग में काम करने। कल शाम को उसको टर्मिनेशन का आदेश दे दिया गया, क्योंकि वो इन सब मामलों में विरोध कर रहा था कि सभी को एक समरूपता में आप ला के रखें, सभी से एक जैसा कार्य लें। जिस पद पर जो व्यक्ति है निगम में, उस पद पर लिया जाए, किसी समुदाय विशेष के साथ ये काम ना किया जाए। जिसके विरोध के चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया और जिसमें उसका ये हृदय विदारक घटना हमारे सामने ये हुई है। और ये पहली घटना नहीं है। देखें, आयुक्त महोदय सस्पेंड हो चुका है, माफ़ कीजिए, रिटायर हो चुका कर्मचारी और उसके देयकों का भुगतान नहीं कर रहे, उसकी जांच समाप्त नहीं कर रहे और उसे ये कह दिया कि हम आपको कोर्ट में केस लगाएंगे। एक कर्मचारी एक्सपायर हो गया, 6 महीने हो गए और उसके देयकों का भुगतान सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने आपके आदेश नहीं माने। अरे वो तो शांत हो गया, आप कहाँ से आदेश मानेगा? ये सब जो मानसिक रूप से प्रताड़ित करके और दबाव बना के काम कराया जाता है, इसका हमारा विरोध है। हम ये नहीं होने देंगे और आज हमने मौन रहकर ये प्रदर्शन किया है। ये श्रद्धांजलि है हमारे साथी के प्रति और यदि 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती इनके दोषी कर्मचारियों की, अधिकारियों के ऊपर, निश्चित तौर पर संपूर्ण काम बंद की घोषणा हमारी है और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की स्वयं की है। ये है कि शुरू से आप देख रहे हैं, विगत अनेक बार हम निगम बंद कर चुके। हमारा सिर्फ हमारी मूल मांग हमारी है कि हमारा कर्मचारी तनाव में कैसे कार्य करेगा। अत्यधिक तनाव है। आपको मालूम है, इसके पूर्व भी इन्हीं के कार्यकाल में धार में एक इंजीनियर ने आत्महत्या की। हम आपके हर काम में सहयोग कर रहे हैं। हमारा कर्मचारी दिन रात काम कर रहा है। आपने एक नया फरमान जारी किया कि जितने भी विभिन्न विभागों में लिपिकी कार्य या दूसरा कार्य कर रहे हैं, इन जन सेवकों को आप नाला गैंग में भेज देंगे। बस 15 वर्षों से काम कर रहे हैं लोग। हमारा इसमें भी कोई असहमति नहीं थी कि हम आपसे बोल रहे नहीं, हम आपका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना था आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाकी विभागों में भी जो अन्य कर्मचारी विभिन्न पदों पे अपने मूल विभाग में तो काम कर नहीं रहे, आप उनको भी वापस कर दो। एक वर्ग के साथ अन्याय क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे हर काम में हम सहयोग करते हैं। दूसरा, आपके पूरी सफाई व्यवस्था में वही लोग हैं। इतने अधिक कर्मचारी हैं, उसके बावजूद इस तरह की प्रताड़ना देना। फिर कल आपने एक नोटिस जारी कर दिया कि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, हम आपकी सेवाएं समाप्त कर देंगे, हम आपको सस्पेंड कर देंगे। कल ही उसको ये नोटिस मिला, मुकेश पारस को, रात में अटैक आ गया, उसको वो ख़त्म हो गया। एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी, वो एडमिट है विक्टोरिया में। तो इस तरह की प्रताड़ना से हमारा कर्मचारी अधिकारी त्रस्त है आपकी कार्यशैली से। काम करने में कर्मचारी पीछे नहीं हट रहा है, न हटेगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में जबलपुर स्वच्छता में फर्स्ट से आए।
लेकिन क्या इस तरह बलि दे के कार्य हो पाएगा, हमें आप लोगों से जानना चाहता हूँ। हमारा विरोध मूल रूप से ये है कि अगर इस तरह का कृत्य बंद नहीं होता है, पुनः इस तरह की घटना होती है और ना हो, इसीलिए हमारा आज ये विरोध प्रदर्शन है। हमने आज विरोध स्वरूप बंद किया है, आंशिक बंद है आज, आप समझ लें, शुरू से नहीं है। हम माननीय महापौर को, माननीय संभागीय आयुक्त को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे कि एक तो दोषी का अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिनके कारण ये हो रहा है, दूसरा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, और 3 दिन के अंदर हमको इसकी उचित कार्रवाई अगर नहीं मिलती तो हम अनिश्चितकालीन बंद करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी निगम प्रशासन। क्या इस मामले में FIR भी दर्ज कराई जाएगी, जैसा कि आप नहीं, बोल रहे देखिए हैं? क्या है, इस मामले में FIR कोशिश हमारी है। अब उनके परिवार हमारा कितना सहयोग करते, हम तो अपने, हमारे कर्मचारी का स्वर्गवास हुआ है, इसलिए हमने मौन रह के प्रदर्शन किया है। आपने देखा हमने एक भी नारे नहीं लगाए। ये उसको हम श्रद्धांजलि सच्ची दे रहे हैं कि आपके लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम कोई भी ऐसी कार्य नहीं करना चाहिए जो मृत्यु के बाद किए ना हो, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। और सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तो तभी होगी जब इस पर उचित कार्रवाई होगी। हम तो अपने कर्मचारी का हर स्तर पर सहयोग करने तैयार हैं। अगर वो चाहेंगे तो हम FIR भी करेंगे, मजिस्ट्रियल जांच भी कराएंगे इसकी। रहा सवाल उनको नौकरी देने का, वो तो आपको देना ही पड़ेगी, वो तो नियम में है। लेकिन जो आर्थिक सहायता निगम कर रहा है, उसके अलावा भी उसको प्रशासन से कोई न कोई आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं प्रमुख, ठीक है। और इन मांगों को जी भैया, किस प्रकार का मामला है ये और क्या? अभी मेडिकल कॉलेज से थाना ओमती एक फ़ोन पहुंचा कैजुअलिटी से कि एक आदमी को इलाज के लिए लाए थे जो मृत घोषित हो गया है, रास्ते में मृत घोषित हो गया था। मतलब लाते समय डॉक्टर ने जब चेक किया तो वो मृत घोषित रहा, तो उसकी सूचना पर मर्ग कायम किया। मर्ग कायम करके पंचनामा कार्रवाई के लिए आए और पंचनामा कार्रवाई किया। कौन थे ये व्यक्ति और कहाँ का? ये मुकेश पारस थे, नगर निगम में काम करते थे और वहीं राम मनोहर वार्ड लोहिया जी की वार्ड में रहते थे, नगर निगम में काम। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।